हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में नई दिन की शुरुआत के साथ। है दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, जो कि मैं 9 बजे तो खड़ी उठी हूँ। और ये रुद्रांश एक बार उठ के फिर उठने लग गया है। कैसे देख रहा है? आजा आजा मेरे प्यारे। एक दिन ना मैंने काटे इसके बाल पूरे ऐसे काटे लल्ली ऐसे, और क्योंकि इतने लंबे लंबे हो रखे ये देखो इसके। और अभी मौसी नाई बन रखी है। कभी मैं नाई बनती हूँ तो कभी मैं सिलाई मास्टर बनती हूँ और कभी मैं क्या बनती हूँ, ब्लॉगर। कभी मैं ब्लॉगर बनती हूँ। तो सारे काम एक साथ। छोटी कैंची से नहीं बन रहे थे तो इसलिए सीधे अपना सिलाई वाला हथियार, जो कि ये देखो इतने बाल काटे मैंने। अभी मैं आरुषि के बालों को भी काटूंगी, क्योंकि ये लोग मेरे से बहुत पहले से बोल रहे थे कि तो वो हमारे बाल काट, पर मेरे को खेतों से ही टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अभी तक इनके बाल नहीं काटे, जो कि मैं आज इनका पोस्टमार्टम। तो अभी ये लड़की अभी शांत नहीं हुई, इसको अभी भी और बाल कटवाने हैं और अभी मैं इसके और बाल काटूंगी। देखते हैं, आज इतने सारे तो मैंने काटे। हम बहनों में से सबसे लंबे बाल इसके हैं, जो कि यही उनका सत्यानाश करवा रही। इतने लंबे बाल मेरे होता तो मैं कभी नहीं करवाती। वही होता है ना कि जिसके पास चीज होती वो कदर नहीं करता है, और जिसके पास नहीं होती वो बहुत इज्जत करता है उन चीजों की, तरसता है। और इतनी लंबी चुटिया तो पता नहीं। ज्यादा मत काटना होगा ना तेरे टाइम टाइम पे। और अभी यहाँ पे सोचना फिर से कटवा रही है कि अभी और छोटे काट बस काट इसके पतले से बारे, जो कि इसी के जिसे धड़ाधड़ काट दिया जाए, जल्दी से हो जाएगा। पर मैं इससे ही काटूंगी। मेरा ना ज्यादा इसी तरह लगता है। वही तो अब देखिए कैसे करते हैं इसके बालों का सत्यानाश। वही वही गिला मासी। और इस बार इसके बाल बहुत लंबे हो रहे हैं, और ये ना ज्यादातर मेरे से ही कटवाते, किसी से नहीं कटवाते। तभी तो इनके बाल ऐसे बैठ रहे हैं और मैं खुद के काटी, मेरे बाल क्यों लग रही हूँ। तो इस मैडम ने बोल रखा है कि हमारे बाल थोड़े थोड़े काटने हैं, तो हम थोड़े थोड़े से ही काटेंगे। जिसकी अबे यार तेरे उसमें देखो हाथ चले गए बाल। तो दोस्तों जब भी यहाँ आते हैं तो ये ना मेरे से बाल कटवाते हैं, और दोनों खास कर नहीं दोनों ही कटवाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे हाथ से इनके बाल बढ़ते हैं, बट मेरे को नहीं। काफी अच्छे भी रहते हैं ना, मौसी के पास आ जाओ। होता है दोस्तों कि कहीं मतलब किसी के हाथ से ना बाल ऐसे गिर जाते हैं। एक बार इसने किसी और से कटवाया था इसने, और उस बार तो इसके बाल ऐसे निकले ना पूरे, फिर मैंने काटे फिर सही हो गए थे। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर बोल रही हूँ कि हुआ था, जो बात हुआ था कि नहीं हुआ था। तो दोस्तों सफाई करने के बाद हमने खाना पीना भी खा लिया, और खाना मैंने सीधे खाया आज 3 बजे। वो भी इसीलिए क्योंकि खाना एक तो लेट में बना था, ऊपर से टाइम वैसे भी लगा। इस कुत्ते को अपनी नानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए अब नानी को नहीं छोड़ रहा है, और देख रहा है कि नानी तो कहीं के लिए तैयार हो गई है, इसीलिए नहीं छोड़ रहे। जा और उसे ले आओ उसे जरा। आजा आजा रुद्रांश, देख छोड़ नीचे छोड़ दो, नीचे छोड़ उसे, नीचे छोड़ मत छोड़। अब भी देख कैसे जाएगा नानी के पास, छोड़ उसे। नानी के लिए तो इसके यहाँ पे सब हो गए नहा धो के तैयार, और यहाँ पे इन बदतमीज लोगों की हो रही है यहाँ पे लड़ाई, जो कि देखते हैं कौन रोता है आज। हो जाए अरे हटो इधर मत लीजिए। और यहाँ पे रुद्रांश मत जी रहा है। तो दोस्तों आज सुबह से ही घर में ही है, और मन तो मेरा नहीं है मार्केट जाने का, पर ये लोग मेरे को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। और वैसे भी 1 या 1.5 महीने पहले से मैं मार्केट की तरफ नहीं गई, तो आज मैं जा रही हूँ, और शाम के 5 ही बज गए हैं। जब भी मैं तेरे बुलाव मोड़ा ना, मैं बाल खोली के दिखी ना बार जब मोटा बना तब दिखी नहीं मोहतर मत यार, जो कि
और ये दूसरी मोहतरमा, और ये हमारा कुकुर जो कि शिकायत लगा रहा है अपनी मम्मी के साथ। पता नहीं किस चीज की शिकायत लगा रहा है वो। और ये पता नहीं किस सोच में डूबी है कि मैं कब नहाऊंगी। पता नहीं इस साल की अगले साल, वैसे लग रहा है कि अगले साल ही नहाएगी। 3 बजे से तैयार हो रखी है कि मैं नहा रही हूँ और 5 भी बज गई और अब जाके और उसको मुंडारा हो रहा है कि ये तैयार नहीं हो रही है जल्दी जल्दी जाने के लिए। क्या नहा के नीचे झाड़ू मारना है, ऊपर तो मैंने मार दिया है और नीचे तू मारेगी अब। तब दिखाना। और गाइस हम ही जा रहे हैं बहुत। तो दोस्तों हम निकल गए हैं घर से और घर में इतनी लड़ाई करने के बाद आ गए हम दोनों तीनों। तो क्या आई बीच इतनी बड़ी बीच थी। ऐसा कुछ नहीं, बीच बीच में ऐसी कॉमेडी करती रहती हूँ और बीच बीच में इन लोगों को हंसाती रहती हूँ, क्योंकि जब ये अपने ससुराल चले जाएंगे तो इनको मेरी याद बहुत ज्यादा आएगी। पीछे अरे चुप भी रह ले कभी। अब जब इन मोहतरमा के पीछे फटाफट चल रहे तो खुशी के मारे नाचने लग गई। वरना इनका गुस्सा सातवें आसमान पे था और थोड़ा आगे भी देखे दांत नीचे तक गिर जाएगा। गाइस यहाँ पे अम्मा ये कर करके जा रही। जब हम तीनों साथ में जाते तो हम बातें कम और हमारी मस्ती ज़्यादा चलती रहती है, जो कि अभी भी लगातार चलती रहती है। और यहाँ पे इन दोनों घोड़ों को देखे ये लोग डर रहे हैं, जो कि मैं एकदम से भाग गई थी। रुद्रांश, रुद्रांश हाय हाय। अच्छा रोड पे चल रहे हो, डर के मारे सीधे उसके ऊपर। और इनका बार फिर से हाई होने लग गया है। थोड़ा रुकने के बाद हाय रुद्रांश। तो दोस्तों हम पहुंच गए सरस्वती दी के रूम पे और ये है रुद्रांश के पापा जी, जो कि मेरे जीजा जी हैं। और ये आ गए थे हमसे पहले ही सरस्वती दी के रूम पे। और ये अपने पापा को नहीं पहचान रहा है, इसीलिए अपनी मौसी के पास जा रहा है। और इसके पापा जी इसको बुला रहे हैं, पर ये बिल्कुल जाने के लिए सब मना कर रहा है। अपनी बड़ी मम्मी के पास जा रहा है, जो कि ये सबको मम्मी ही बोलता है, मेरे से लेकर सबसे बड़ी वाली दी को मम्मी ही बोलता है। और यहाँ पे मंकू भी आ गया था। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर और यहाँ पे सबके पास सामान है, इसके पास भी है और फिर दीदी के पास भी, मम्मी के पास भी है, सबके पास सामान है। और सकुजी अभी आई नहीं है। दे रखा है चावल, जो कि आज शाम के लिए और कल के लिए चाहिए ज़्यादा। वैसे तो हमारे पास घर के चावल है, पर किसी चीज़ के लिए चाहिए ये वाले, तो इसीलिए मेरे पास ये दे रखा है। यहाँ से आ रहे आइसक्रीम को चूस चूस के जो कि यहाँ आते आते पिघल गई है और उसका सीधे दूध बन गया है। और मम्मी का तो आज यहाँ पे बीपी लो हो गया है कि जल्दी जल्दी नहीं आ रहे, पर मैं तो तुमसे आ गई हूँ। और यहाँ पे हमारा मोटा पांडा जो कि सबसे पीछे है। तो दोस्तों हमारा खाना पीना भी है, नीचे से आके हमने सबने मिलके खाना बनाया और खाना पीना भी हो गया है। कुछ तो खा रहे हैं, पर हमने फटाफट से आगे में निपटा दिया। और हमारे थोले, एक तो थोला होता है, एक घड़ियाला होता है, तो हमारे घड़ियाले होने भी स्टार्ट हो गए, जो कि यहाँ पे थोले नहीं दिए जाते, क्योंकि यहाँ नीचे ओणेश्वर का बिंदी बोलते हैं उससे शायद, तो वो है, तो इस कारण यहाँ पे घड़ियाले ही होते हैं, थोले नहीं। हमारे यहाँ चौक में थोले नहीं होते हैं, तो हम घड़ियाले ही देते थोड़ी देर बाद। और इसके ड्रामे देखो, जैसे नीचे बज रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी ड्रामे कर रही है। शांत हो गया। और ये बहुत अच्छा, मतलब इसको बहुत अच्छा लग रहा है नाच के। तो थोड़ी देर में मैं अपना कैमरा नीचे ले जाऊंगी और नीचे का माहौल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सब खाना पीना खा रहे हैं। तो हम तो फटाफट से आगे में निपट गए थे, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने फटाफट से खा लिया है। अभी उनका ड्रामा दिखाते हैं बगल का। और बगल में सारे बच्चे इतने खुश हो रहे कि जैसे नीचे बज रहे ना, तो ये ऊपर है बहन का पूरा ही वो तोड़ रही जमीन।
तो आप लोग भी देखे कैसे कर रही है बच्चे। तो हम यहाँ पे चुपके से ला रहे 3 महीने तक लगातार कोर्स चलेगा। और यहाँ पे देखो इसके बालों में पड़ गए जुए, जो कि यहाँ पे जला रही के मारे भाग गई। नहाई थी, पता नहीं किस कारण इसके बालों में कुछ भी हो रही है। वैसे तो जोएता वगैरह नहीं है, पर पता नहीं क्यों। और इसको ना फोन की बीमारी लग गई है, बहुत ज्यादा बीमारी लगी है। और चार्ज पे ही फोन देख रही है, अगर खोपड़े में फोन फूट गया। तो दोस्तों बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए पिताजी और ने पहले ही ये तिरपाल लगा दिया था पूरे ऊपर से नीचे तक। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो इसीलिए शाम अभी ना कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा कल भी बनाऊंगी। आज का ब्लॉग कल तक कंटिन्यू रखूँगी, इसीलिए आज का ब्लॉग सीधे कल ही। तो यहाँ हंसली देवता तो यहाँ हमारे बच्चे पे आ रहा है। मेरे भी लाते सब